नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल द कबीर फाइनल नॉलेज में। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय, सत साहेब। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो गुरु भगवान से संबंधित नहीं है। ये मेरा अपने विचार है जो मैंने इस दुनिया का हालत को देखते हुए बनाया है। जिस तरह से हमारी आबादी अस्थिर रूप से बढ़ती जा रही है, मुझे लगा कि इस पर बोलना बहुत ही जरूरी है। जनसंख्या का एक परिचय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जनसंख्या का अर्थ है हमारे धरती पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या। यह एक ऐसा विषय है जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय हर पहलू से बेहद महत्वपूर्ण है। जनसंख्या वृद्धि का सीधा असर किसी भी देश की प्रति संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर पड़ता है। वैश्विक जनसंख्या की स्थिति आंकड़ों में सच्चाई। 2025 तक विश्व की जनसंख्या लगभग 8.1 अरब हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2100 तक ये संख्या 10.8 अरब को पार कर सकती है। क्या पता विनाश होकर 5-7 करोड़ बचे। जनसंख्या में ये असंतुलित वृद्धि मुख्यतः अफ्रीका, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्वी देशों में देखी जा रही है, जहां विकास की गति धीमी और संसाधन सीमित है। भारत, चीन, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देश विश्व जनसंख्या के बड़े हिस्से को समेटे हुए है। इसके विपरीत यूरोप देश, जापान और कुछ दक्षिण अमेरिकी देश जनसंख्या घटने की समस्या से जूझ रहा है। प्राचीन समय में आबादी बढ़ने की गति बहुत धीमी थी, लेकिन चिकित्सा विज्ञान में हुई प्रगति, खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी और बढ़ती जागरूकता ने मृत्यु दर को कम कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जनसंख्या तेजी से बढ़ी। खासकर विकसशील देश में जनसंख्या विस्फोट एक गंभीर समस्या बन चुका है। भारत जैसे देश में तो यह बढ़ रही है, साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी जनघनत्व बहुत ज्यादा है। कुछ देश में यह कम भी हुआ है, लेकिन ज्यादातर देश में यह लगातार बढ़ रहा है। वैश्विक संकट के रूप में जनसंख्या वृद्धि। आज मानव सभ्यता एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है और वह है अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि। यह सिर्फ किसी एक देश या क्षेत्र की समस्या नहीं, बल्कि ये वैश्विक आपदा का संकेत है। युद्ध, भूखमरी, शरणार्थी संकट, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, बेरोजगार, आर्थिक असमानता और संसाधनों पर अत्यधिक दबाव, इन सब की जड़ एक जनसंख्या विस्फोट एक बड़ा कारण है। हमने चांद पर कदम रख दिए, कृत्रिम बुद्धि एआई भी बना ली, लेकिन अपनी जनसंख्या को नियंत्रण करना नहीं सीखा। अब समय आ गया है कि हम इस विषय पर वैश्विक स्तर पर विचार करें, सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि ठोस कानूनी ढांचा और ईमानदार नीतियों के साथ। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम। जनसंख्या में इस असंतुलित वृद्धि के कई गंभीर परिणाम सामने आ रहा है। महंगाई, भूखमरी और कुपोषण। जब संसाधन कम पड़ते हैं और आबादी बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है, लोग भूखे रहते हैं और कुपोषण फैलता है। युद्ध और संघर्ष, जल, जमीन, भोजन, रोजगार। जब इन संसाधनों की मांग ज्यादा होती है तो सामाजिक अस्थिरता और गृह युद्ध की स्थिति पैदा होती है। सीरिया, सूडान, यमन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश में संकट का एक कारण आबादी का दबाव भी है। शरणार्थी समस्या। जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी, बेरोजगार और दमन बढ़ता है, जिससे लोग दूसरे देश की ओर पलायन करते हैं। यूरोप और अमेरिका जैसे देश में शरणार्थी संकट पैदा हो रहा है, जिससे राजनीतिक उथल-पुथल भी हो रहा है। संसाधनों का अत्यधिक दोहन। पृथ्वी की जमीन, जल, हवा, ऊर्जा सब सीमित है। हर व्यक्ति के
लिए संसाधनों की जरूरत है। आबादी जितना ज्यादा होगी, संसाधनों का उतना ही ज्यादा दोहन होगा। कुछ दशक में ही खत्म हो जाएगा। ये रिसोर्स इंसान ने अपना खून से, मंत्र से नहीं बनाया, जो अनंत उपभोग कर सकता है। ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। रिसोर्स सीमित है। यदि रिसोर्स समाप्त हो गया तो ये एक या दो देश का समस्या नहीं, बल्कि धरती में रहने वाले मनुष्य सबके ऊपर समस्या है। इंसान का इच्छा असीमित है, फिर हमारे आने वाले पीढ़ी संतान क्या करेगा? आने वाले पीढ़ी बच्चा के लिए ये रिसोर्स का बचाना होगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। हाहाकार मचेगा, हमको कोसेगा और अंततः प्रकृति आपदाएं बढ़ेगी। प्रकृति का प्रकोप और जलवायु परिवर्तन, ज्यादा जनसंख्या का मतलब है ज्यादा कारखाने, ज्यादा वाहन, ज्यादा प्लास्टिक और ज्यादा कृषि भूमि की कटाई। पहले जंगल था, जंगल काट के खेती किया, अब खेत को प्लाटिंग करके घर शहर बनते बढ़ते जा रहा है। सब भर जाएगा, कहाँ कहाँ रहेगा, क्या खाएगा? इन सब का अर्थ है पेड़ों की कटाई, ग्लेशियर का पिघलना और धरती का तापमान बढ़ना। जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो वह अपना प्रकोप दिखाती है। ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, सूखा, चक्रवात और महामारी के रूप में। पृथ्वी किसी धर्म, जाति, देश की नहीं है। ये सभी प्राणी की साझा धरोहर है। यदि हमने जनसंख्या को नियंत्रण नहीं किया तो प्रकृति स्वयं संतुलन बनाएगा। महामारी, भूकंप, सूखा, बाढ़ और विनाशकारी युद्ध के रूप में। वैश्विक समाधान की आवश्यकता। वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल अथॉरिटी क्या सिर्फ एक देश की अपनी नीतियां पर्याप्त है? नहीं। आज जो संकट है वह राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय है। अगर भारत जनसंख्या नियंत्रण करे और अफ्रीका ना करे तो क्या दुनिया सुरक्षित होगी? यदि चीन में जनसंख्या घट रही है और पाकिस्तान में बढ़ रहा है तो क्या शांति होगी? इसलिए जल्द से जल्द दुनिया के बड़े बड़े देश और नेता एक साथ आकर एक जनसंख्या नियंत्रण संस्थान खोले। इसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी विद्वान को शामिल किया जाए, जो हिसाब करे कि इस धरती पर कितना जनसंख्या होनी चाहिए और उसे कैसे नियंत्रण किया जाए। हर देश में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, इसका हिसाब करके जन्म दर पर लगाम लगानी चाहिए। विश्व में जनसंख्या नियंत्रण कानून कड़ा होना चाहिए ताकि धरती की जरूरत के हिसाब से जनसंख्या को रोका जा सके। हमें जनसंख्या को थोड़ा प्लस या माइनस में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हमने मान लिया कि इस धरती के लिए 3 अरब जनसंख्या सही है, तो हमें 3.1 या 3.2 अरब पर इसे स्थिर करना चाहिए। और अगर ये ज्यादा हो जाए तो कम करके इसे 2.9 या 2.8 अरब तक रखना चाहिए। इस सीमा के बीच हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए। जैसा चाहे बढ़ाए, जैसा चाहे कम करना, बिल्कुल काबू करना चाहिए। ऐसा करने से कोई शरणार्थी यहाँ वहां भागने के लिए जरूरत नहीं होगी। अगर इंसान ज्यादा हो जाए तो जमीन, संसाधन और जंगल बर्बाद होने से ऑक्सीजन कम हो जाएगी। यदि इंसान कम हो जाए तो वातावरण स्वच्छ हो जाएगा। लेकिन अगर इंसान ज्यादा हो जाए तो वातावरण में परिवर्तन को संभालना मुश्किल होता जाएगा। इसलिए बड़े बड़े देश के नेताओं और साथ में सभी देश को एक साथ मिलकर जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहिए। यदि लगाम नहीं लगाया गए तो आप देख रहा है कि देश देश के बीच लड़ाई झगड़े हो रहा है, लोग मर रहा है। आपको याद है ना, जब विश्व युद्ध हुआ था करोड़ों लोग मारे गए थे, बीमारियों से लाखों करोड़ों इंसान मारे गए थे। अभी भी लड़ाई हो रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, लोग भूख और प्यास से मर रहा है। देश में रहना मुश्किल होता जा रहा है, लोग देश छोड़कर भाग रहा है, शरण नहीं मिल रहा है, शरणार्थियों को देश से निकाला जा रहा है। ये सब जनसंख्या विस्फोट के कारण
अस्थिर रूप से बढ़ता जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि वर्ल्ड में बड़े बड़े संगठन जैसा यूएन, डब्ल्यूएचओ, G7, G20, OIC आदि ने अभी तक इस पर कुछ नहीं बोला है। ना ना ही किसी विकसित देश ने बोला, ना ही अविकसित देश ने। सब चुपचाप तमाशा देख रहा है। क्या आप लोग ऐसा अस्थिर, अस्त व्यस्त, हाहाकार, लड़ाई और बीमारियों से मरकर इंसान के अस्थि पंजर और हड्डियों के कंकाल का ढेर पहाड़ देखना चाहता है? इसलिए अब समय है कि एक वैश्विक संस्था, वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल अथॉरिटी का संगठन हो, जो निम्नलिखित कार्य करे: जनसंख्या सीमा कानून, ग्लोबल पॉपुलेशन लिमिट लॉ। प्रत्येक देश को उसके क्षेत्रफल, संसाधन और जलवायु के अनुसार एक निश्चित अधिकतम जनसंख्या सीमा दिया जाए। अगर ज्यादा है तो कम करे, कम है तो बढ़ा सकते हैं। हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतान नियंत्रण नीति, चाइल्ड लिमिट पॉलिसी। परिस्थितियों के अनुसार एक संतान या जरूरत है तो 2 या 3 संतान नीति, जिसका पालन अनिवार्य हो। दंड और पुरस्कार का प्रावधान। जो व्यक्ति इस नीति का पालन करे उन्हें आर्थिक सहयोग, तकनीक और स्वास्थ्य सहायता दिया जाए, और जो पालन न करे उन पर व्यापारिक प्रतिबंध और सरकारी सहायता रोकी जाए। भूमि जनसंख्या संतुलन रिपोर्ट। कौन सा देश या क्षेत्र ओवर पॉपुलेटेड है और कौन अंडर पॉपुलेटेड, इसका अध्ययन कर वहां स्थायी प्रवासन नीति, परमानेंट माइग्रेशन पॉलिसी बनाए जाए। संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, IMF, G7, G20 और अन्य वैश्विक मंचों पर अब जनसंख्या नियंत्रण को प्राथमिक मुद्दा बनाया जाए। नेताओं को अब मनुष्यों की संख्या कम करने पर गंभीर वार्ता करनी चाहिए। अमेरिका, रूस, चीन, ब्राजील का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, सभी देश का शीर्ष नेता लोग, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, EU प्रमुख, इन सभी को एक साथ बैठकर इस दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए। कई लोगों को यह डर होता है कि जनसंख्या नियंत्रण का अर्थ है मृत्यु, वन्यकरण या मानव अधिकार हनन, जो पूरी तरह से गलत है। जनसंख्या नियंत्रण का अर्थ है योजना, जागरूकता और स्वैच्छिक सहमति के साथ नई पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य तैयार करना। आज यदि हम जनसंख्या नियंत्रण पर एक वैश्विक योजना नहीं बनाते तो आने वाले वर्षों में हमें अकाल मृत्यु, रोग, पलायन और मृत्यु का वो चेहरा देखना पड़ेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अतः यह आवश्यकता है कि हम आज ही विश्व जनसंख्या संस्था के गठन की मांग करें, विश्व नेताओं से नैतिक साहस की अपेक्षा करें और जन जन तक यह संदेश पहुंचाए कि छोटा परिवार, सुरक्षित पृथ्वी, यही भविष्य की असली योजना है। प्रकृति और परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि और विवेक का वरदान दिया है। यह धरती हमारा एकमात्र घर है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिस तरह हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, वैसा ही हमें पर्यावरण, जल, वायु और धरती की भी देखभाल करनी चाहिए। पेड़ पौधे लगाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और संसाधनों का सोच समझकर प्रयोग करें। अगर आज हम नहीं जागे तो कल हमारे बच्चों को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। आइए मिलकर धरती को स्वर्ग बनाएं। अगर नहीं रुके तो क्या होगा? युद्ध बढ़ेगी, भूखमरी और पलायन होगा, बीमारी फैलेगी, जंगल खत्म होंगे, ऑक्सीजन घटेगी, जीवन स्तर गिर जाएगा और अंततः धरती रहने लायक नहीं रहेगा। क्या हम ऐसा भविष्य चाहते हैं जहां मानवता का नामो निशाना मिट जाए? यह प्रकृति का नियम है कि यदि संतुलन बिगड़ा तो पुनर्संतुलन के लिए वह क्रूर हो जाता है।
यदि हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं रखते तो वह एक दिन हम पर नियंत्रण कर लेगी। मौत और विनाश के रूप में सत्य है।